नमस्कार दोस्तों, रियांश झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि एनएसएपी यानी झारखंड राज्य में जो भी सर्वजन पेंशन योजना की लाभ मिलती थी, वह कई महीनों से पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है लाभुकों को। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि आखिर लाभुकों को कब से पेंशन की लाभ नहीं मिल पाई है। तो एक पेपर कटअप के माध्यम से हमारे बीच में एनएसपी यानी एनएसएपी केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में समाज कल्याण विभाग ने किया विलम्ब, जिसकी वजह से 11.81 लाख लाभुकों को पेंशन की राशि नहीं मिल पाई है। तो चलिए आगे हम जानते हैं। 11.81 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 के बाद नहीं मिली पेंशन। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि झारखंड में केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना या योजनाओं की 11.81 लाख लाभुकों को सितंबर के बाद पेंशन नहीं मिली है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी एनएसएपी झारखंड में रुक कर चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत हर महीने की जगह 2 या 3 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं। इस बार तो यह अवधि 4 महीने तक की हो गई है। कारण यह है कि समाज कल्याण विभाग समय पर केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजता है। यह स्थिति तब है जब हर 3 महीने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का नियम है, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ है। सितंबर 2024 के बाद विभिन्न जिलों में लाभुकों को पेंशन राशि मिलनी बंद है। हालांकि कुछ जिलों में अक्टूबर की पेंशन मिलने की बात बताई गई है, पर इनकी संख्या कम है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन पाने वाले लाभुक पेंशन आने की राह देख रहे हैं। इन लाभुकों को प्रति महीने 1000 रुपये मिलते हैं। इनमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है। दूसरी ओर मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 57 लाख लाभुकों को 2500 रुपये मिलने की शुरुआत के बाद इन लाभुकों में बेचैनी बढ़ गई है। इनका कहना है कि एक तो हमें मैया के लाभुकों से 1500 रुपये कम राशि मिल रही है, वह भी सही समय पर नहीं मिले तो फिर वह किस काम का। उल्लेखनीय है कि एनएसएपी 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। शनिवार को विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 4 जनवरी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। आगे चलिए हम जानते हैं। हर 3 महीने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का है नियम। योजना के अंतर्गत बना है 100 करोड़ का फंड। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 100 करोड़ का फंड बनाया है। पैसे की कमी होने पर अनुपूरक बजट मिलने की प्रत्याशा में इस फंड से लाभुकों को पैसे दिए जाते हैं। ऐसे में सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को समय पर पैसे मिल जाते हैं, इसमें विलंब नहीं होता है। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्ग, परित्यक्त और एकल महिला को 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि दी जाती है। एनएसएपी में शामिल की गई है 5 योजनाएं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसे हम IGNOAPS कह सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना यानी IGNWPS
NFPS। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना IGNDPS। इसके बाद राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFVS। अन्नपूर्णा योजना। इसके बाद पारिवारिक लाभ के रूप में मिलती है एक मुश्त राशि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना NFBS यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP का एक घटक है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शोक संतप्त परिवार में मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए एक मुफ्त पारिवारिक लाभ के रूप में केंद्रीय सहायता दी जाती है। आवंटन मिलते ही पेंशन राशि शीघ्र भेज दी जाएगी। 4 जनवरी को केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह आवंटन प्राप्त हो जाएगा। आवंटन मिलते ही पेंशन राशि शीघ्र भेज दी जाएगी। अभय नंदन, अन्वेष्टक, अपर सचिव समाज कल्याण विभाग। चलिए जानते हैं कि ज़िले में कितने लाभुक का बकाया राशि है। तो जिला और लाभुक, बोकारो जिला में 48,133 लाभुक हैं। चतरा में 42,167 लाभुक हैं। देवघर में 49,295 लाभुक है। धनबाद में 83,598 लाभुक है। दुमका में 57,477 लाभुक है। गढ़वा में 74,472 लाभुक हैं। गिरिडीह में 79,953 लाभुक हैं। गोड्डा में 67,827 लाभुक हैं। गुमला में 34,003 लाभुक हैं। हजारीबाग में 61,076 लाभुक हैं। जामताड़ा में 40,516 लाभुक हैं। खूंटी में 26,863 लाभुक हैं। कोडरपा में 31,650 लाभुक हैं। लातेहार में 40,478 लाभुक हैं। लोहरदगा में 13,415 लाभुक है। पाकुड़ में 32,367 लाभुक है। पलामू में 88,590 लाभुक है। रामगढ़ में 25,911 लाभुक हैं। रांची में 66,393 लाभुक हैं। साहेबगंज में 47,190 लाभुक हैं। सरायकेला खरसावां में 48,082 लाभुक हैं। सिमडेगा में 26,224 लाभुक हैं। पूर्व सिंहभूम में 59,731 लाभुक हैं। पश्चिमी सिंहभूम में 36,299 लाभुक हैं। कुल मिलाकर के हमारे झारखंड में 24 जिला मिलाकर के कुल लाभुकों की संख्या 11,81,690 लाभुकों का पेंशन बकाया है, जिसे 3 माह तक 1,000 की सर्वजन पेंशन राशि नहीं मिल पाई है। तो आप सभी देख सकते हैं कि हमारे झारखंड के गरीब बुजुर्गों के जो असहाय व्यक्ति हैं उनकी साथ यह किस प्रकार की भावनाएं हैं और इसे ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र को केंद्र सरकार के समाज कल्याण विभाग को भेज देना चाहिए, जिससे गरीब परिवार जो है जो असहाय है, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसे हम पेंशन के ही सहारे बोल सकते हैं, क्योंकि उसका भरण पोषण 1,000 रुपये के माध्यम से 1 महीने तक चलाने का निर्वाह करते हैं, क्योंकि उसे बेटे बेटियां तो होते हैं लेकिन उनको पूछने को तैयार नहीं होते हैं कि आप कैसे हैं, खाना तो छोड़िए। तो हमारे सरकार से निवेदन है कि वो समय गरीब परिवारों के बीच जो असहाय है उन सभी को जल्द से जल्द 1,000 की राशि भेज दी जाए और यह पेंशन
राशि अभी जनवरी तक लेकर के 4 महीने हो चुके हैं, तो इसी माह में पैसे डालने की कृपा की जाए। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि इसे जल्द से जल्द गरीब परिवार के कल्याण के लिए 1000 की राशि जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। तो चलिए दोस्त, आप सभी यदि मेरी वीडियो की पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम फिर से आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से हम आप सभी के बीच फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।